हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोनॉलेज क्लासेस। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, अब तक हमने क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट किया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 17, बाय विच मेथड स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द राइस। तो राइस से हम लोग सेपरेट करते हैं स्टोन को बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग हम लोग यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग द स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी फ्रॉम द वीट, राइस, पल्सेस। इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होगा? लाइक डर्ट हो गया, आपका स्टोन हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, हक्स हो गया। तो ये सब को हम लोग इम्प्योरिटी को हम लोग अलग करते हैं फ्रॉम द बीट, राइस एंड पल्सेस। क्वेश्चन 18, बाय विच प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो ग्रेन सीड्स को हम लोग पीटते हैं। बीटेन मतलब पीटना, तो पीटते हैं और उससे हम लोग ग्रेन सीड ऑब्टेन करते हैं। तो कौन सा मेथड होगा? ये होगा थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग क्या था? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एंड द स्टॉक आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका थ्रेसिंग बाय मशीन के द्वारा हो रहा है। और हमने पिछले पार्ट 1 में बताया था आपको हैंड के द्वारा वो क्या करते थे। ये आपका स्टॉक है, स्टॉक को एक हार्ड सरफेस पे पटकते थे तो उससे क्या होता था? ग्रेन सीड्स बाहर निकलता था। क्वेश्चन 19, द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर इज। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे जिसमें कि दो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो। तो देखिए, टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, तो उसको हम लोग कहते थे इमिसिबल। दो लिक्विड अगर आपस में नहीं मिक्स होता है प्रॉपर्ली तो वो कहलाता है इनमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इनमिसिबल लिक्विड एग्जाम्पल भी था इसका ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो उसको हम लोग इनमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो इनमिसिबल लिक्विड को हम लोग कौन से प्रोसेस से सेपरेट करें? तो डिकंटेशन। क्या होगा? डिकंटेशन। इसमें क्या होता था? दो लिक्विड फॉर्म करता था अपना दो सेपरेट लेयर। आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, दो लेयर सेपरेट लेयर होगा। एक अपर लेयर में आपका लाइटर लिक्विड जाएगा, जो लाइटर पार्ट ऑब्जेक्ट होगा, सब्सटेंस होगा, वो ऊपर की ओर रहेगा। और जो हेवियर सब्सटेंस होगा वो आपका नीचे की ओर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 20, बाय विच मेथड वी सेपरेट द टी लिप्स फ्रॉम द टी। तो चाय से चाय पत्ती हम लोग कैसे अलग करते हैं? ये तो आप जानते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। फिल्ट्रेशन हम लोग से यूज करते हैं टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। इसका हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। टी को टी लिप से ये सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, बाय विच मेथड ऑफ सेपरेशन वी ऑब्टेन द कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो सी वाटर से हम लोग से कॉमन साल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो ये प्रोसेस का नाम होगा इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन से हम लोग क्या करते हैं? इवापोरेशन क्या होता है? आप जानते हैं कि ए लिक्विड जो है गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसको डायग्राम से दिखाते हैं आपको फिगर में। ये देखिए, ये क्या है? सी वाटर जो है आपका यहाँ पे इवापोरेट कर गया। देखिए, वाटर, सी वाटर में साल्ट भी प्रेजेंट होता है। तो वाटर अपने वाटर वेपर के रूप में वाटर इवापोरेट कर गया, तो बच गया क्या? सॉल्ट। क्वेश्चन 22, sieving is used when the component of a mixture have a different sizes। तो
क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ये सही है, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग साइज का अगर जब ऑब्जेक्ट होगा, मिक्सचर होगा, तो हम लोग उसको सीविंग के द्वारा, चालने के द्वारा हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 23, मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। तो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं थ्रेसिंग में, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा, करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन 24, डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस। क्या वाटर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है, तो आंसर होगा नो। ठीक है, हर एक सब्सटेंस जैसे आप इक्वल अमाउंट में उसको डिजॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि सॉलिविटी ऑफ ए सब्सटेंस होता है वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इसी के लिए वो। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो सॉलिविटी होता है, सॉलिबिलिटी, देखिए सॉलिविटी क्या होता है, सॉलिविटी होता है कि 100 ग्राम वाटर या लिक्विड सॉल्वेंट में जो भी सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है वो कहलाता है आपका सॉलिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो सॉलिविटी का जो सब्सटेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हम लोग कभी कभी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उसका सॉलिविटी भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए बोला है कि इक्वल अमाउंट वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है, देखिए इस फिगर में क्या है, दिखा रहा है आपका सॉलिविटी। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सॉलिड और भी डिजॉल्व हो सकता है। सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड आपका उसमें कोई भी सॉलिड डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम उसमें सॉलिड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा। तो 3 सिचुएशन है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें कि ऑल भी सॉलिड डिजॉल्व होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें कोई भी और नो मोर कोई एक्स्ट्रा सॉलिड अब डिजॉल्व नहीं होगा। अगर और सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा, बिकम अनस्टेबल एंड इन द क्रिस्टल फॉर्म। तो यहाँ देख सकते हैं इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो इंक्रीज कर रहा है, किधर अनसैचुरेटेड से बढ़ेगा, फिर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड से बढ़ेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 25, ए मिक्सचर इन ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो देखिए पाउडर्ड बता रहा है। ठीक है, पाउडर्ड मतलब पिसा हुआ है, तो पाउडर्ड फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है। तो पाउडर्ड साल्ट और शुगर जो है वो अलग किया जा सकता है विनोइंग प्रोसेस से, तो नहीं, विनोइंग प्रोसेस अलग था ना। विनोइंग प्रोसेस में क्या था, सेपरेटिंग हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, नो। ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म, ये जो है साल्ट एंड शुगर दे फॉर्मिंग द होमोजीनियस मिक्सचर। जी क्या, ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर जाएगा। सो विनोइंग प्रोसेस तो अलग होता है जिसमें कि हम लोग सेपरेट करते हैं हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड। हवा के द्वारा जो आप देखे थे, हवा से पार्टिकल क्या होता है, लाइटर पार्टिकल उड़कर दूसरी ओर चला जाता है और हेवियर पार्टिकल आपके नीचे आ जाता है। ठीक है, आप जहाँ पर उसको एक साइड हेवियर पार्टिकल होता है और लाइटर पार्टिकल हवा के द्वारा वो दूसरी ओर चला जाता है, हवा के डायरेक्शन में वो फ्लो कर बह जाता है और दूसरी साइड चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, सेपरेशन ऑफ ए शुगर फ्रॉम द टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन। तो नो, इसका फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो एक सॉल्यूशन फॉर्म कर गया, तो सॉल्यूशन से हम लोग को फिल्ट्रेशन से वो अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, फिल्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए कम उसमें इनसॉल्युबल सॉल्यूट और इनसॉल्युबल सॉल्यूट को सॉलिड पार्टिकल होगा जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं लिक्विड से। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली मिक्सड एंड द फॉर्मिंग द होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्वेश्चन 27, ग्रेन एंड द हक्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ डिकैंटेशन। तो डिकैंटेशन से हम लोग अलग कर सकते हैं, तो नहीं, फॉल्स। तो इसका आंसर होगा फॉल्स।
हम लोग डिकैंटेशन से उसको अलग नहीं कर सकते। डिकैंटेशन में क्या होता था, सेडिमेंट को नीचे बैठना चाहिए, तब जाकर हम लोग क्या करते थे, अपर लेयर जो बनता था लिक्विड का वो प्योर हो जाता था, उसको हम लोग सेपरेट करते थे। क्वेश्चन 28, हाउ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर होता है, तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस दैट इज सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है जब हम कोई भी लिक्विड में जो सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो इन लार्ज क्वांटिटी उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सॉलिड हम लोग उसमें मिक्स करते हैं जो कम मात्रा में उसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं वो कहलाता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस दैट इज सॉल्यूट इन ए लिक्विड कॉल्ड सॉल्यूशन। यहाँ देखिए ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर हो गया, और दोनों को मिक्स कर दिया और स्टिल कर दिया, घुमा दिए तो बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर। ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर दैट कंबाइंस ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड पार्ट को कहते हैं गेट डिजॉल्व इनको सॉल्यूट, और लिक्विड पार्ट को कहते हैं जो डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट। ठीक है। क्वेश्चन 29, मोर सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। क्या हम लोग हीट से उसको कर सकते हैं, तो यस, ट्रू। ठीक है, हम लोग इसको हीट से ज़्यादा सब्सटेंस डिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, इस पर सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर। क्वेश्चन 30, वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ ए सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रू। वाटर जो है डिजॉल्व कर सकता है किसी भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। नेक्स्ट है, बाय विच मेथड वी सेपरेट सैंड एंड वाटर। तो सैंड एंड वाटर को हम लोग कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा इसका डिकैंटेशन। ठीक है, डिकैंटेशन से हम लोग उसको सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो देखिए सैंड एंड वाटर हम लोग मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे सैंड जो होगा वो नीचे की ओर डिपॉजिट हो जाएगा, और वाटर जो है वो अपर लेयर में रहेगा। वाटर जो है वो अपर लेयर में रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे जो वाटर है उसको हम लोग यहाँ पे पानी को हम लोग डिकैंटेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सैंड वाटर को कौन से प्रोसेस से, डिकैंटेशन से अलग करेंगे। तो हम लोग कौन से प्रोसेस यूज करेंगे सेपरेट सैंड एंड वाटर, आंसर होगा डिकैंटेशन। ठीक है, क्लियर है। कैन वाटर डिजॉल्व एनी सब्सटेंस, डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, तो यस, वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि कोई नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड या डिजॉल्व। ठीक है, मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन बाय हीटिंग प्रोसेस। क्लियर है। तो ये था आपका चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसको हमने डायग्राम और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उसको समझाया है। सो आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.